न्यूज स्टेट की खास पेशकश जनता बोले में आपका स्वागत है। मैं हूं राधेश्याम सोनी और इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर के गांधी आश्रम में और आज हम चर्चा करने वाले हैं स्वास्थ्य को लेकर के। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से सब्जियों में जहर परोसा जा रहा है, सब्जियों के माध्यम से स्लो पॉइजन लोगों को दिया जा रहा है, उस संबंध में चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने कहा है कि न्यूज स्टेट जो मुद्दा लाया है, पहले तो समस्या पे बात करता है, फिर कारण पे बात करता है, फिर निदान पे बात करता है। तो आज हम बात करेंगे जो तमाम प्रकार की फलों और सब्जियों में केमिकल मिल करके आ रहा है, वो स्लो पॉइजन के रूप में हम उसको प्रतिदिन ले रहे हैं, जिससे मानसिक विकास भी रुकता है और शारीरिक विकास भी रुकता है, क्षमता रुकती है और बाल भी सफेद होते हैं। तमाम प्रकार की शरीर की समस्याएं लगातार लोगों में देखी जा रही हैं। यही कारण है कि जो फलों में फलों की सब्जियों में धीमा दहर दिया जा रहा है, उसी के कारण बौद्धिक विकास रुक रहा है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ कारण है, क्यों इन सब्जियों में जहर मिलाया जा रहा है, क्यों धीमा जहर हमको दिया जा रहा है, क्या एक कोई टारगेट है किसी विशेष समुदाय द्वारा। लेकिन यह भी बात देखने को मिल रही कि एक जो सब्जियों का कारोबार है, फलों का कारोबार एक विशेष समुदाय द्वारा किया जा रहा है और निश्चित तौर पर यह एक टारगेटेड है कि स्लो पॉइजन सब्जियों के माध्यम से हम लोगों को दिया जा रहा है, जिससे हम लोगों का मानसिक विकास भी रुक रहा है और बौद्धिक विकास भी रुक रहा है। हम बात करते हैं, पहले तो परिचय जानते हैं जी, आपका परिचय खड़े हो जाइए। हमारा नाम शंकर लाल सोनी है जी और मैं गांधी आश्रम परिवार में आपके समक्ष खड़ा हूँ जी। जैसे आपने देखा है कि आजकल जो सब्जियां मिल रही हैं मार्केट में, तो केमिकल बेस्ड सब्जियां मिल रही हैं। कोई भी सब्जी अगर आज 5-10 दिन पुरानी सब्जी आप रख लिए, उसको केमिकल में डाल दी, वो तरह ताजा हो जाती है। वो तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। ये जो मुद्दा आपका, ये केमिकल जो आ रहा है आजकल, जो प्राकृतिक जो अपना उत्पादन होता था, पहले जैविक खेती होती थी। जैविक खेती क्या होता है, गोबर से बना हुआ जो अपना खाद बनता था उसको डाल देते, उसका जो उत्पादन होता था, चाहे फल हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे खेती के अन्य दाने हो, सारे स्वादिष्ट हुआ करते थे, कोई बीमारी नहीं होती थी। आज के दौर में आर्थिक रूप से लाभ लेने के लिए और कुछ अपने षड्यंत्र के तौर से ये लोग ऐसा व्यवसाय करने लगे, उसमें केमिकल डालने लगे, खाद जहरीला आने लगा है, जो हमें एक उत्पादन तो मच जाता है, उसका जो उत्पादन आता है वो स्वादिष्ट नहीं होता है। और जैसे मान के चलिए अमरूद है, वो देसी अमरूद जो होता था बिल्कुल बढ़िया दानेदार होता था, छोटा होता था, बढ़िया आता था, खिलता था, मीठा होता था। आज अमरूद इतना बड़ा हो रहा, अमरूद थोड़ी हो रहा है वो। आज लौकी देखा हो तुमने, जो लटकती थी, छोटी होती थी, इतनी लंबी लौकी हो रही, मोटी हो रही, ये केमिकल से है। पहले जो पड़ोरा थे हमारी जो बारी में बनते थे, चाहे करेला हो, चाहे लौकी हो, चाहे कद्दू हो, ये बढ़िया जो स्वादिष्ट होते थे, ये हमारे नेचुरल होते थे, प्राकृतिक होते थे। आज आर्थिक लाभ के दौर में, आज कुछ षड्यंत्र के दौर में इस तरीके से खेती होने लगी है, खाद है और उनके केमिकल है, जिससे हमारा ये फल और सब्जी दूसरे होने लगी। केले जो देखो, अंगूर देखो, आम देखो, जो प्राकृतिक हुआ करते थे, गोबर से है, गोबर की जो खाद है, बिना उसमें कीड़े मकोड़े के उससे होते थे। और कीड़े मकोड़े के लिए नीम का जो उसका वो होता था, बनाया जाता था तेल या उसकी दवा बनाई जाती थी, उस प्रकृति के नियम के उसके द्वारा उसके कीटाणु मारे जाते थे। आजकल कीटाणु मारने के लिए दवा आ गई है, खाद आ गए है, ये सब केमिकल हमारे जहरीले जो हमारे शरीर के लिए पॉइजन हो रहा है। इसके लिए हम लोग खुद जिम्मेदार हैं और उस जिम्मेदार में हम लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? कुछ ऐसे उद्योगपतियों के सहारे चला गया, कुछ विशेष वर्ग के सहारे चला गया, जिनके कारण ये आज हमको झेलना पड़ता। हमारे गांधी आश्रम देखो, ये गोबर है, ये प्राकृतिक चिकित्सा के जैसा है। ये इसका उत्पादन जो होगा, ये बगिया देखो आप, इन बगियों का जो भी उत्पादन होगा निर्दोष, कोई स्वाद वो नहीं होगा, आपको स्वाद मिलेगा, कोई बीमारी की नहीं है। ये गौशाला है साहब, देखो यहाँ का जो उत्पादन होगा बिल्कुल शुद्ध होगा, यहाँ कोई वो नहीं मिलेगा और उसका स्वाद मिलेगा। ये पूरी बगिया है, जितना भी उत्पादन यहाँ गांधी आश्रम में हो रहा है, सारा उत्पादन जैविक है, खादी के द्वारा हो रहा है। ये आप जो खाद देख रहे हैं ना, इसको सड़ाया जाएगा, बनाया जाएगा, इस खाद से जो आप ये देख रहे हैं, इस खाद के माध्यम से जो इसमें डाला जाता है फलों में, और जो इनके जो उत्पादन जितने होते हैं उनसे जो उत्पन्न होता है लाजवाब होता है। वो आज हम जो खाते हैं इन्हीं के उत्पादन से जैविक, वो हमें कोई नुकसान नहीं करता है। अब हम जौन खा रहे हैं बाजार से, अब आपने देखा हो कि सेब फल आते हैं, सेब फल में नंबर नहीं रहती है, एक नंबर 80 है, 240 है, 300, इनमें नंबरिंग जो डली है तो उस नंबर बताते हैं ये इतने दिन का इस केमिकल से है। उनका एक डिटेल आया था, पूरा गूगल में डला हुआ है। तो ये सब क्या है? ये पैसे के आर्थिक रूप से दौड़ में चल रहा है। इससे हमको बचना चाहिए और प्रकृति की ओर जाना चाहिए। जो हमारे प्राकृतिक जो हमारा खाद है उसके माध्यम को
फल सब्जी और जितने भी उत्पादन है उनका उपयोग करना चाहिए, तो हम और स्वास्थ्य सही रहेगा हमारा। अपने निजी लाभ के लिए आप देख रहे हैं कि लोग बाग केमिकल मिला के सब्जियां बेच रहे हैं, केमिकल का उत्पादन कर रहे हैं, सब्जियों में केमिकल डाल रहे हैं। अगर हम कोई बुवाई भी करते हैं तो उसमें केमिकल डालते हैं जिससे वो ज्यादा उत्पादन करें, और ज्यादा उत्पादन करें तो आर्थिक लाभ तो उनको हो जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर हम किसी न किसी को मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। बच्चा सुबह जैसे ही उठता है तो माँ उसको दूध देती है बच्चा को भूख मिटाने के लिए, लेकिन क्या वो दूध सही है? क्या बच्चों के लिए वो पौष्टिक का काम करता है? माँ चाहती है कि बच्चों के लिए पौष्टिक का काम करे, उसका बौद्धिक विकास हो और इसका जो शरीर का डेवलपमेंट भी हो, लेकिन वो बुरा प्रभाव डालता है। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि अगर गांव में बात करें, हम गांव में चले जाएं तो 1 लीटर भी दूध मिलना मुश्किल हो जाता है। अगर शहरों की बात करें तो हजारों लीटर दूध आप ले लीजिए, हजारों लीटर पनीर ले लीजिए, लेकिन गाँव में 1 किलो पनीर भी नहीं मिल सकती है। आखिर क्या कारण है? गाँव से ये सब चीज उत्पादन होता है, लेकिन गाँव से नहीं मिलता तो आता कहाँ से है? हम बात करते हैं जी, भाई जो हमारे साथ मौजूद है। आप देख रहे हैं कि गांव में अगर आप जाते हैं तो आपको दूध नहीं मिलेगा, आप 10 लीटर दूध ढूंढना मुश्किल पड़ जाएगा। शहर में आप हजारों लीटर लीजिए, कहाँ से आता है, क्या है कुछ? मैं ऋषभ जैन, डॉक्टर आर डी करे अस्पताल का मैनेजर हूँ। आज ये समस्या तो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, और इसको रोकने के लिए सबसे पहले तो हमको गायों को बचाना होगा, भैंसों को बचाना होगा, बकरियों को बचाना होगा। जब इनको सुरक्षित कर पाएंगे तब अपन लोग सुरक्षित हैं। नकली उत्पादों का भरमार है, और नकली उत्पादों को आप देखिए, फलों को देख लीजिए, केला को देख लीजिए, आलू को देख लीजिए, किसी को भी आलू को आप केमिकल में डाल के रख दीजिए, सालों तक रखा रहता है, फिर वो आलू आप मार्केट में आता है, वो खाएंगे तो वो जहर है। इसीलिए लोग बाग देखो, किसी को एसिडिटी की शिकायत है, किसी को वोमिटिंग आ रही है, किसी को हार्ट की बीमारी हो, किसी को डायबिटीज हो रही है, तरह तरह की बीमारी जन्म दे रही है। वही आप गांव की बात चले जाओ तो गांव में लोग, अधिकांशतः लोग जो केमिकल से बचे हुए हैं, केमिकल फल फूल सब्जी और दूध से बचे हुए हैं, तो उनको उनमें ये बीमारियां नहीं देखी जा रही हैं। हम बात करते हैं डॉक्टर रूसे मैडम से, और इनसे जानते हैं कि आखिर जो सुबह से केमिकल युक्त फल खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, दूध ले रहे हैं, पनीर ले रहे हैं, तमाम जो हम जानते हैं कि गांव से या बाजार से लेके आते हैं, जो सब्जी अच्छी हरी भरी सब्जी है, जो पौष्टिक सब्जी है, हमारे लाभ करेगी, हमारा बौद्धिक विकास होगा, हमारे बच्चों का बौद्धिक विकास होगा, परिवार का बौद्धिक विकास होगा, लेकिन वह विकास की तरह विकास की तरफ ना जा करके वह शरीर को नुकसान पहुंचाता है। क्या कुछ कहना है आपको? नमस्ते, मैं डॉक्टर निधि रूसिया, जिलाध्यक्ष आरोग्य भारती से। आजकल हम इमिटेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, हम उसके जैसे बन रहे हैं। उसमें आता है हम लोग पाश्चात्य संस्कृति से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जिसके चलते जो नई नई सब्जियां, नए नए जो फूड आइटम्स आ रहे हैं, जैसे पास्ता है, मैगी है, हम लोगों ने वो अपनी जीवन शैली में अपना लिया है। अब इसमें विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी है मात्रा, वो हम लोग को किसी को नहीं पता है, लेकिन हमने इजी फूड चुन लिया है। और वही अगर हम नेचुरल फूड लेते तो हमें उसको पता है, काजू बादाम किशमिश आप खाएं, उसको भिगो के अंकुरित करके आप सुबह खाएंगे, वो आपके पास में कैल्शियम का रिच स्रोत है। आप दूध देखेंगे, दूध में कॉस्टिक मिला हुआ है, ब्लीचिंग एजेंट्स मिले हुए हैं, वो आपके शरीर को खोखला कर रहे हैं, आंखों को बिल्कुल कमजोर कर रहे हैं। बच्चों के वक्त से पहले बाल सफेद हो रहे हैं, बच्चों में मानसिक दुर्बलता आ रही है, शारीरिक दुर्बलता है ही, और उनमें इतना स्ट्रेस है, थोड़ी थोड़ी बातों में बच्चे चिड़चिड़ा जाते हैं। तो ये सब खाद्य पदार्थों का ही जो साइड इफेक्ट है वो हो रहा है हम लोगों पे। तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम जितना नेचुरल चीजें खा सकते हैं, जितना नेचुरल चीजें हम अपना सकें। हम लोगों ने शिमला मिर्च देखते हैं हम लोग, हमारी जो भारत की पैदाइश है, हरी रंग की शिमला मिर्च होती है, लेकिन हम पाश्चात्य संस्कृति में गए तो हमने येलो, ब्लू और रेड वाली बेल पेपर्स हमने अपनाना शुरू कर दिया। लेकिन ये आ कहाँ से रही है, किस तरह उसको सिंथेटिकली उपयोग में लाया जा रहा है, उसमें विटामिन की या कोई मिनरल की मात्रा है नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको अपना रहे हैं। तो हमारा जो कंसेप्ट होना चाहिए कि हम घर से ही अच्छे फूड को खाने के लिए प्रेरित करें। तो जो हमारे बच्चे हैं उनको हम शरबत वगैरह का, जो है आजकल लोग शेक्स ले रहे हैं, कोशिश ये करें कि हम घर की बनी हुई चीजें, जैसे आम का पन्ना दें, सत्तू का शरबत बना के दें, बेल का शरबत दें। जितना हम नेचुरल उनको मोटिवेट करेंगे, उनका शरीर उतना सुदृढ़ बन पाएगा, स्वस्थ बन पाएगा। खाने की चीजों में भी वही रूल फॉलो होता है कि हम जितनी घर की चीजें, आप मैगी की जगह घर की सिमैया बना के दें, पर्याप्त मात्रा में उसमें सब्जियां डालें, आपको पोषण मिलेगा। जैसे जो सब्जियां हैं आप देखो, जैसे ककड़ी है या पालक है या कुछ भी सब्जी है, बिल्कुल 10 दिन रखी हुई सब्जी को अगर आप केमिकल में डालो तरोताजा हो जाती है, कितना नुकसान पहुंचाती है शरीर में? 100% नुकसान है उसमें। है ही कितनी मात्रा ही कितनी है उसमें विटामिन की, कुछ भी नहीं। आप सिंथेटिक से उसको पका रहे हो, तो जो भी उसका मटेरियल था, जो भी विटामिन थे, वो तो सिंथेटिक में चले गए हैं। अब आपके हाथ में आया केवल केमिकल, और जो आप खा रहे हो वो केवल केमिकल खा रहे हो, वो शरीर के लिए कोई भी फायदेमंद नहीं है, वो आपको खत्म ही करके जाएगा। इसलिए जो विदेशों में लोग हैं, वो लोग बॉइल्ड सब्जियां खाते हैं, हम उनको वो नहीं अपना रहे, वो टेक्निक्स नहीं अपना रहे कि हम बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाएं, नमक की मात्रा कम करें, हल्दी नमक ये सब मात्राएं कम करें, लेकिन हमने उनकी फैशन जरूर अपना लिया। तो मैं सबसे यही निवेदन करूंगी कि आप जितना नेचुरल अपने साधनों को उपयोग में ला सकें,
गाय का दूध है, भैंस का दूध है, जितने आप नेचुरल रहोगे उतना आपका शरीर मजबूत चलेगा और हम आगे ज्यादा स्वस्थवर्धक जीवन व्यतीत कर पाएंगे। अगर केले की बात करें, तरबूज की बात करें, तो तमाम प्रकार के फलों में केमिकल मिलाया जाता है, इतना कि तरबूज को पकाने के लिए उसमें इंजेक्शन लगाया जाता है, केमिकल युक्त इंजेक्शन लगाया जाता है कि तरबूज लाल दिखे, लोग बाग खाएं। लोग बाग सोचते हैं हम पौष्टिक चीज ले रहे हैं, लेकिन वो उन्हें ये पता नहीं कि हम अपने जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं और स्लो पॉइजन ले रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मंत्री जी। हाँ, सोमन अंकल जी, हम बात करते हैं। पहले तो हम आपका परिचय जानेंगे। आप देखिए कि तमाम प्रकार की जो मार्केट में सब्जियां आ रही हैं, केमिकल युक्त सब्जियां आ रही हैं, और यहाँ हम आज गांधी आश्रम में खड़े हुए हैं क्योंकि हमने भी यहाँ निरीक्षण किया है, यहाँ सब कुछ मतलब जैविक है, बहुत शुद्ध बनाए हैं, शुद्ध फल फूल जितने भी सब्जियां सब फल फूल है। तो आप क्या मानते हैं कि उस सब्जी में कितना अंतर है, कितना शरीर पर प्रभाव पड़ता है? आजकल जो बाजार में जो मिलते हैं वो सब जैविक नहीं है, उसमें पोषण है, वो पोषण पूरा अपना अंदर जाते हैं, ऐसे कई तरह के बीमारियां हो जाते हैं। अपन जो फल खाते हैं, जैसे जो केला है, एक दिन में जो कच्चा केला है रात में सोल्यूशन में डाल कर रखते हैं, सवेरे वो पक जाते हैं, वो अपन खा लेते हैं। माने उसमें जितना एसिड उसमें एक्शन उसमें हो गया, वो अपन खा रहे हैं तो अपना अंदर भी वही उतना एक्शन होगा और अपना पेट में खराब हो जाते हैं और भी बहुत ज्यादा बीमारियां हो जाते हैं, क्योंकि 12 घंटे में वो केला पूरा पक जाते हैं, वही उसका असर पूरा अपना शरीर में भी हो जाते हैं। स्लो पॉइजन दिया जा रहा है उसमें स्लो पॉइजन ही है, इसलिए हमेशा जैविक ही खाना चाहिए। जैविक खेती आपको बना नहीं मिल पा रहे, आप अपना घर पे भी ऐसे लगा सकता है, किचन गार्डन लगाओ, गमले में लगाओ या ग्रो बैग में ऐसे लगाओ, आपका पूरा सब्जी आप खिलाना सफिशिएंट उसमें मिल जाते हैं। थोड़ा मेहनत करना पड़ेंगे, बस आपको ऐसे सफिशिएंट मिल जाएंगे। इधर भी ऐसे पूरा ऐसे जैविक है अपना, इधर ऐसे जो खेती है हमारा, ये लाल भिंडी है, बरबटी है, केरल का एक ऐसे टपियोका है जो साबुदाना बनाते हैं, वो भी ऐसे इधर करे हैं, और इधर का पूरा ऐसा जैविक ही है। इसलिए सबसे ज्यादा जैविक ही लेने के लिए कोशिश करना है। जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो इन्होंने सब्जियां उगाई हैं, या भिंडी हो या बरबटी हो या कुछ भी हो, सब जैविक है, हर जैविक खाद डाला जाता है, उसको उगाया जाता है। लेकिन अब समस्या होती है, जैसे हमने कहा था, हम बात करेंगे समस्या पे, कारण पे और निदान पे। तो समस्या तो ये हो गई कि तमाम प्रकार के जहर हम लोग रोज स्लो पॉइजन के रूप में ले रहे हैं, लेकिन इसका कारण क्या है? कारण अगर किसान केमिकल युक्त सब्जियां नहीं उगाता है, केमिकल डालकर सब्जी नहीं उगाता है या अनाज खेती नहीं करता है, तो वो पूजेगा नहीं, वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो पाएगा। अगर आप बिना केमिकल युक्त सब्जी उगाते हैं या फसल लगाते हैं, गेहूं की बात करें, गेहूं उगाते हैं, उसमें केमिकल खाद नहीं डालते हैं, तो 2 बोरा की जगह जो 10 बोरा निकलता है, 10 बोरा निकल के 2 बोरा उसमें अनाज निकलेगा। हमारे साथ और मौजूद हैं जो गांधी आश्रम की मुख्य कर्ता हैं, देखरेख करती हैं, उनके सानिध्य में यहाँ पर जैविक खेती की जाती है। हर प्रकार के फल है, चाहे अमरूद हो, चाहे केला हो, कुछ भी हो, जो यहाँ पे उगाता है। दूध है, गाय गौशाला भी इधर पे है, यदि खाद भी डाला जाता है, जैविक खाद भी डाल के सब्जी उगाई जाती है, वो कितनी लाभकारी है, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ कहेंगे? पहली बात तो हम लोग को अपनी भाषा में भी बहुत संतुलन रखना चाहिए, भाषा में भी जहर ना घुले, इसका भी विशेष ध्यान देना चाहिए। नेचर में तो जहर घुल रहा है, हम सब समझ रहे हैं, पर मेरा जो मानना है कि लंबे समय से खेती करने के साथ साथ कि प्रकृति हमसे बहुत देती और लेती है, पर हम बहुत शोषण वाली प्रवृत्ति में आ चुके हैं। तो पहले बदलाव हमको अपने में भी लाने की कोशिश करना चाहिए। गांधी आश्रम एक प्रयोग क्षेत्र है, मुझे लगता है हम सबको देखना और सीखना और समझना चाहिए। इधर पर आके हम लोग से जितना कोशिश होता है हम करते हैं, और हमारे परंपरागत बीज के ऊपर हम विशेष काम करते हैं। तो जो यहाँ का कठिया गेहूं है, यहाँ का जवा है, यहाँ का बाजरा है, उसके ऊपर काम करते हैं। और जो श्री धान्य है, जो हमारे यहाँ पर कोदो, कुटकी, सावा, कंगनी होता था, उसके भी छोटे छोटे हम अब यहाँ प्रयोग करने लगे। कभी इस अनाज को गरीबों का खाना माना जाता था, पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनाज है, क्योंकि श्रेष्ठ अनाज है। और ऐसा कहा भी जाता है कि उत्तम खेती है, मध्यम वंश है, तृतीय चाकरी, चतुर निकाम है। पर आजकल जो नौकरी करते हैं हम उसको श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि हम पैसे से बहुत ज्यादा तौलने लगे हैं, और किसान को हर समय गरीबी की दृष्टि में देखा जाता है। एक्चुअली वो अन्नदाता है, यदि वो अनाज नहीं उगाएगा और हमारे पास बहुत सारा पैसा है एक तरफ, तो कोई फायदा नहीं, हम पैसे से पेट तो भर नहीं सकते। और हमारे सामने अभी इतना बड़ा कोरोना काल बीता है, तो प्रकृति से हम ठीक हुए हैं, चाहे तुलसी चाहिए, गिलोय चाहिए है,
बेल के पत्ते चाहिए तो नेचर से ही मिलते हैं। तो हम सब तय करें कि अपने जीवन में जितना हम जीते हैं, कितने वृक्ष लगाएंगे। और सब संपन्न है, सबके पास थोड़ी जमीन है, बहुत बड़े बड़े फार्म हाउस है, खेती वालों के पास खेती है। हम किसी बटाईदार को देना चाहते हैं, पर हम श्रम नहीं करना चाहते। बताइए कि आप बताइए कि गांव में गाय नहीं है, जानवर नहीं है, गांव में अगर आप चले जाएं तो 5 लीटर आपको दूध नहीं मिलेगा, और शहर में वो हजारों लीटर दूध मिलेगा। कहाँ से दूध आता है? बिल्कुल सही बात है। मुझे तो खुद लगता है इतनी कहाँ से बड़ी बड़ी फंक्शन और शादियों में जिस तरीके से पनीर इकट्ठा हो रहा है, इतना सारा दूध आ रहा है, तो कितना केमिकल इस्तेमाल हो रहा है। तो इसके बारे में सिर्फ हम नहीं सोचे, हम सब सोचे कि पहले देखिए घर होता था, घर में एक डिजाइन होता था, परिवार के अनुकूल हम गौशाला रखते थे, गाय रखते थे, गाय को हम धन मानते थे, वो हमारे परिवार का एक हिस्सा होता था। हम सबसे पहले सुबह उठ के गौ माता की सेवा करते थे। इस हम जो माता के रूप में कहते हैं, गौ माता एक धरती माता और एक माँ है जो मुझे जन्म दी हुई है। तो हमारा कहीं ना कहीं उनके प्रति हम ऋणी हैं। तो हमको अपने अनुसार उसका कर्ज अदा करना चाहिए, चाहे धरती का भी अदा करना चाहिए, गौ माता का भी करना चाहिए, और अपनी माँ का तो करना ही चाहिए। पर जो आजकल बहुत ही तुच्छता से अपनी माँ आजकल वृद्धाश्रमों में दिखाई देती है उम्र के बाद, गौ माताएं तो दर दर भटक ही रही, आप सब देख रहे हैं। और धरती का तो कोई है ही नहीं, वो तो सिर्फ खनिज देने वाली एक माता है। उसके गर्भ से हम लोग जितना नोच सकें, मिनरल्स है और स्टोन है, सारे उसमें हीरे हैं, उसी में हम जुटे हुए हैं। बात करते हैं रूसी मैडम से और उनसे जानते हैं कि आखिर ये इसका समाधान क्या है, कैसे अंकुश लगाया जा सकता है इसमें? इसकी शुरुआत तो हम ही लोगों से करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों ने अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। यदि हम अपनी जरूरतों को सीमित करेंगे तो निश्चित तौर पे हम खुद पहला कदम उठा पाएंगे। तो हमारी जरूरतें लिमिटेशन कहाँ से होगी? हमारे ड्रिंक से, हमारे खाने पीने के तरीके से, और जो हम समाज से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, हमें आज अगर हम कोई दावत में जा रहे हैं तो हमें आज पनीर भी मिलना चाहिए, दाल फ्राई भी मिलनी चाहिए, मिक्स वेज भी मिलनी चाहिए। तो उस चीज का जुगाड़ करने के लिए वो होटल वाला कहाँ कहाँ से ये चीजों को ला रहा है, उस पॉइंट को हम नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन हमें खाना अच्छा चाहिए, तो अगर खाना अच्छा चाहिए तो हम अपनी लिमिटेशंस करें, हम उससे बोले कि हमें बिल्कुल हेल्दी फूड चाहिए है, तो निश्चित तौर पे वो आपको देगा, अच्छी चीज देगा। अंकुश हम ही को शुरू करना पड़ेगा और हम ही से शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी हम बेहतर समाज बना पाएंगे। पनीर है, पनीर बनाने के लिए हजारों क्विंटल दूध लगता है। छतरपुर में अगर बात करें तो छतरपुर में कोई ऐसा होटल नहीं, कोई ऐसा ढाबा नहीं होगा जहां प्रतिदिन पनीर ना बनता हो, पनीर की खपत ना हो। हजारों किलो पनीर की खपत प्रतिदिन छतरपुर में है, लेकिन ये पनीर आता कहाँ से, बनता कैसे, इसमें कौन सा केमिकल मिलाया जाता? इतना ना तो छतरपुर जिले में दूध का उत्पादन है और ना ही दही का उत्पादन है। आखिर ये सब चीज आती कहाँ से है?